हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रमेय है प्रायिकता के अंदर जो ही बहुत बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। चलिए करते हैं हम इसको स्टार्ट। सबसे पहले वो कहता है सिद्ध कीजिए कि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो अगर इन दोनों को स्वतंत्र घटनाएं आप मानकर चलते हो तो वो कहता है ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना आपसे आता है उतना तो आप लिख ही दीजिए, क्योंकि बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं। तो इतनी बात तो आप जानते ही हैं कि ई व एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आप क्या जानते हैं स्वतंत्र घटनाओं के बारे में? हम जानते हैं कि ई और एफ का जो कॉमन वाला प्रायिकता होगी एक्चुअली में वो दोनों की प्रायिकताओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगी। ये स्वतंत्र होने की घटनाओं की क्वालिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक काम करना पड़ेगा जो 11वीं में हम लोग ने डिस्कस करके आए थे। समझिएगा ध्यान से, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ भी जाएगा। वेन डायग्राम समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये हमने एक बना लिया है अपना वेन डायग्राम, जिसमें एक तो ई हम दिखा देते हैं और एक को दिखा देते हैं हम लोग एफ। ठीक है, मान लेते हैं ये वाला हमारा ई है, ये वाला हमारे पास एफ है। ओके, तो अब आप सब जानते हैं, जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं उतने ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम सब जानते हैं ये जो भाग बीच में हमारा कॉमन आया है, एक्चुअली में इस भाग को हम लोग बोलते हैं ई और एफ में कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शंस हो गया। ओके, कोई दिक्कत? हम बात कर रहे हैं अब इस वाले भाग की, जो भाग मेरा ये बच गया, यानी कि ये वो भाग है जो एफ में नहीं है। ओके, तो इस भाग को हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जिसकी ज़रूरत है हम वो आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे इस भाग को आप लिख सकते हो कि एफ में से हमने ई में से हमने एफ को निकाल दिया। ये तो हुआ है पूरा जो सेट था ये एफ वाला, और ये पूरा सेट था हमारा ई वाला। इस पूरे सेट ई में से हमने एफ वाला माइनस कर दिया, तो इसका मतलब तो यही हुआ। लेकिन इसकी हमें कोई ज़रूरत अभी यहाँ नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी और बात करते हैं हम इसके बारे में। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई इस तरीके का एक सेट हम बना के दिखाते हैं। समझिएगा ध्यान से, बहुत बार बोर्ड में यह आ चुका है। ये मेरा पूरा एफ है। अगर ये मेरा पूरा एफ है तो एफ डैश कौन सा होगा? एफ डैश वो होता है जो एफ में ना हो। इसका मतलब जितना बच गया वो सारा का सारा कहाँ काउंट किया जाएगा? एफ डैश में। जितना बच गया वो सारा का सारा कहलाएगा आपका एफ डैश। ओके, यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि मैंने ना यहाँ पर एक और सेट कंसिडर कर लिया, जिसका नाम रखा मैंने ई। अब मुझे ये बताइए, जो ये भाग मेरा बच गया, जो ये मेरा भाग बच गया, ये किन किन समुच्चय के अंदर आ रहा है? आप कहेंगे जनरल सी बात है, एक तो यहाँ से ई आ रहा है, दूसरा ये जो रेड वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में एफ डैश के अंदर भी आ रहा है ना। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। जहाँ पर मैंने ये शेडेड किया है, ये शेडेड वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग हमारा एक तो ई के अंदर आ जाएगा और एक इंटरसेक्शंस में जाएगा एफ डैश के साथ। क्लियर हो गई ये बात? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ई को लिखना चाहता हूँ, ई। अब ई को ध्यान से देखिए आप। अब ई जो मेरा दिखाई दे रहा है ना यहाँ मुझे, तो ई है। सबसे पहले तो ये वाला सेट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। ये सेट होगा, कुछ भाग तो ई का यहाँ खर्च हुआ है, प्लस आता है, लेकिन सेट समुच्चय के अंदर प्लस नहीं आता है, यूनियन लिखना पड़ता है। और कुछ भाग ई का जो है यहाँ पर खर्च हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है? इंटरसेक्शन में ई इंटरसेक्शंस एफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया। अब आप थोड़ी सी बात और समझिएगा। देखिए अभी इस वाले शेडेड भाग में, छायांकित भाग में, और इस वाले छायांकित भाग में कुछ कॉमन है क्या? इन दोनों में कोई भाग कॉमन आ रहा है? इन दोनों में कोई भाग कॉमन नहीं आ रहा है। जिनमें कोई भाग कॉमन नहीं आता है उनको हम अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। यानी कि ई, यानी कि ये वाली घटना, ठीक है, और ये वाली घटना, ये दोनों कैसी हो गई आपस में? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। कुछ भी कॉमन नहीं आने की वजह से ये अपवर्जी घटनाएं अपवर्जी हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? जब अपवर्जी घटनाएं हो जाती हैं तो हम इस वाले के अंदर फिर दोबारा काम शुरू करेंगे। हम यहाँ लेंगे प्रायिकता, ई की प्रायिकता। तो ई की प्रायिकता जो होगी उसके टुकड़ों के बराबर हो जाएगी। यानी कि एक टुकड़ा तो ये रहा ई का, जो हमने यहाँ देखा है अभी,
ये प्रायिकता ऑफ दिस प्लस प्रायिकता ऑफ दिस, इन दोनों की प्रायिकताओं के बराबर, यानी दोनों टुकड़ों की प्रायिकताओं के बराबर ई की प्रायिकता बन जाती है। ये होती है कंडीशंस। अब बस कुछ नहीं बचा है, अब तो हमें सॉल्व करना रहेगा, हमारा आंसर एकदम आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ आपको इंटरसेक्शन ये दिखाई दे रहा है ना, तो इसको तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। प्लस इसका कुछ कर सकते हैं, हाँ इसका कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्वेश्चन ने पहले कह दिया। तो स्वतंत्र घटनाएं तो इनके जो इंटरसेक्शन की प्रायिकता होगी अलग अलग प्रायिकताओं के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगी। ये प्रायिकता ऑफ ई डॉट प्रायिकता ऑफ एफ दोनों प्रायिकता के बराबर हो गई। इस पूरे सेट को उठाकर हम इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो पी ई माइनस पी ई यानी ई की प्रायिकता एफ की प्रायिकता बराबर होगी। ये जो हमारा भाग है उसको ऐसे नोट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, ओके। अब यहाँ से ना इस वाले भाग में से हम कुछ कॉमन ले लेते हैं, पी ई हम लोग दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, बचता 1 माइनस के पी एफ, ठीक है। यहाँ बचेगा पी ई इंटरसेक्शन पी एफ डैश। याद रखिएगा ये जो है यहाँ पर एफ की प्रायिकता है, उसे 1 माइनस कर देंगे तो एफ के ना होने की प्रायिकता, यानी कि क्लियर बात है ये बन जाएगी पी एफ डैश की प्रायिकता। और देखिए कंडीशन जो होती है स्वतंत्र घटनाओं के होने की वो यहाँ शो हो रही है, यानी कि इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है वो अलग अलग प्रायिकताओं के, यानी कि दोनों की जो हैं उनकी प्रायिकताओं के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाती है। तो इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि अतः ई व एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये हमें प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।